नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल सूर्या ज्योतिष में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। इसको लास्ट तक देखिए, जीवन में कितना परिवर्तन होने वाला है। ग्रह गोचर चाल जो इस समय आपके विपरीत चल रही थी या आपके लिए कोई परेशानी दे रही थी, अब वो चालें बदलने वाली हैं। तो आपके लिए कितना लाभ होगा, कितना आपके जीवन में बदलाव आएगा, उसकी चर्चा करते हैं। और आज की जो चर्चा रहेगी मित्रों, आज हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा होगा और कैसा बदलाव लेकर के आ रहा है, वो हम ग्रह गोचर के आधार पर आपको बताते हैं। मित्रों, यदि ग्रह गोचर की बात करें तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं मित्रों, तो मैं बार बार इसी बात को हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरे 100 वीडियो देखिए। मेरा लक्ष्य आपको ज्योतिष सिखाना है, तो आप ज्योतिष सीखिए और अपने इन प्रपंच से जो इसमें डाल दिए गए हैं बिना बात के, जो शास्त्रों में नहीं कहे गए कहीं भी, वो इसमें डाल दिए गए हैं। तो ये पेट भरने का सौदा नहीं है, ये ऐसा व्यवसाय नहीं है जिससे पेट भरा जाए। ये लोगों की मदद करने के लिए है। ज्योतिष जो होता है, ये जो भी चीजें इस तरह की जो समाज की सेवा करने के लिए होती है, तो मैं तो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। आप इसको सीखिए और दुनिया भर के मिथ्या बातों से आप बचिए, अपने लिए करिए, अपने बच्चों के लिए। कम से कम ये तो मालूम पड़ जाएगी आपके लिए कि मेरा समय अब कैसा आने वाला है, कैसी दशा अंतर दशा आने वाली है, वो कैसा फल देगी। इतना ही आप समझ जाते हो तो आप उन प्रपंचों से बच जाओगे। और आप अपने छोटे मोटे जो उपाय आप जानते हो उन्हें करके, और मैं भी साथ साथ आपके लिए उपाय बता रहा हूं, उनको आप करिए और उसका लाभ उठाइए। मित्रों, वीडियो अच्छे लगते हैं इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। लोग बाग ज्योतिष के नाम पर बहुत पैसा ले रहे हैं सीखने सिखाने के, ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपके लिए 100 वीडियो, कम से कम वीडियो तो बहुत सारे चल रहे हैं मेरे, लेकिन 100 वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश की है। और एक एक पॉइंट को लेकर के चलाऊं। यदि आप सीख दें तो आप भटकोगे नहीं। आपकी जो जिज्ञासा होगी आगे, तुरंत अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसलिए ज्योतिष को बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। लोग मेरी सराहना करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं मेरे से, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि एक अध्यापक होने के नाते कि मेरा जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, आप लोगों को जो बताने का उद्देश्य है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पूरा हो ही रहा है। मित्रों, आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसको हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी मिलती है। आज बात करते हैं हम मित्रों आपके कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये आगामी समय कैसा रहेगा। इसमें आपकी राशि के आधार पर आपके अष्टम भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं, और छठे भाव में आपके शनि रेट्रोगेट होकर के बैठे हैं, और केतु बैठे हुए सेकंड भाव में। तो मित्रों, इस प्रकार से ग्रह तो सारे ही चल रहे हैं, लेकिन इन ग्रहों को ज्यादा लेना इसलिए पड़ता है कि एक राशि में 18 महीने तक राहु और केतु रहते हैं, 1 वर्ष तक लगभग शनि गुरु रहते हैं, और 2.5 वर्ष तक एक राशि में हमारे शनिदेव रहते हैं। तो इसका अच्छा या बुरा प्रभाव, शुभ या अशुभ प्रभाव जो आता है, वह व्यक्ति को एहसास करा देता है कि मेरे ऊपर इस तरह का प्रभाव इसकी वजह से आया है। तो बात करते हैं हम शनिदेव की। अब तक आपको शनिदेव रेट्रोगेट होकर के, जब से शनिदेव कहाँ आए हैं, छठे भाव में आए जनवरी से, तो ये मान के चलिए इस पीरियड में आपके लिए, जबकि यहाँ पर कारक भाव माना जाता है उनका, या अच्छे माने जाते हैं, लेकिन रेट्रोगेट होकर के आपको बैक प्रॉब्लम दी होगी, आपको डिस्टर्ब किया होगा, आपको गैस प्रॉब्लम रही होगी, और मैं समझता हूँ पाइल्स की भी परेशानी आपको हो सकती है, स्टोन बनने की वगैरह की समस्या आपके लिए हो सकती है। इस पीरियड में आपके लिए कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ तो कोर्ट कचहरी मुकदमा भी आपके लिए हो सकता है। आप कहीं ना कहीं किसी प्रपंच में फंस सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं से फंसाने की कोशिश कर, दुश्मनी आपके साथ निभाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये परेशानियां आपके सामने रही होंगी।
यहाँ से जो आपके भाई बंधु हैं वहां पर भी आपकी तालमेल, या नौकर चाकर है वहां पर भी आपकी तालमेल कम रही होगी। तो अब ये 4 नवंबर को शनिदेव बकरी से मार्गी होने वाले हैं। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो इस राशि के आधार पर यह 5वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, और 6ठे भाव में ही वो चल रहे हैं। 6ठे भाव में चल रहे हैं तो आपके लिए ये फायदा देंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो आपके जितने भी आप पर कोई लोन था वो समाप्त होगा, कोई आपके साथ दुश्मनी चल रही थी वो समाप्त होगी, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था वो आपका समाप्त होगा। तो इस पीरियड में कोई आपको हॉस्पिटल से दवाइयाँ चल रही थी वो भी अब आपका रोग समाप्त होने की कगार पर हो जाएगा। तो अब आपको रोग से, शत्रुओं से, ऋण से, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, आपके लिए उससे लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है कि ये आगे आने वाला जो समय आ रहा है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया रही हो, अच्छे रहे हो, उच्च के हो, अच्छे भाव में बैठे हो या मित्र की राशि में बैठे हो, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये समय, और दशा अंतर दशा भी आपको बढ़िया मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये गोल्डन पीरियड आपके लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। देखो, जिसका शरीर स्वस्थ है उसके लिए सब चीजें मिथ्या हो जाती है। तो आप निरोगी रहें और आप अपने प्रपंचों से बचे रहें, आप अपने धर्म कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इससे अच्छा कोई जीवन में मार्ग नहीं होता। तो शनिदेव आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे। आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कोई शिक्षा लेना चाह रहे थे और वह शिक्षा रिसर्च वर्क की थी, आज किसी भी रिसर्च वर्क में आप लग रहे थे, वो गर्भ से संबंधित, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के रूप में कहीं काम कर रहे थे, आप कोई वैज्ञानिक के रूप में यदि आप काम कर रहे थे, तो ये 4 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत उन्नति और तरक्की होने वाली है। यदि आप किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो 4 नवंबर के बाद आपके लिए गोल्डन पीरियड आने वाला है। कोई परेशानी नहीं, आपकी नौकरी लगी, कहीं ना कहीं से इन प्रकार आपके लिए लाभ प्राप्त होता रहेगा। गुण जो विद्याएं हैं उनको आप बहुत बाखूबी समझ पाओगे और उसका लाभ उठा पाओगे। यहाँ से बैठ करके और शनिदेव 12वें भाव को देखेंगे, जो आपका खर्चा हो रहा था, जो आप किसी न किसी बात में, आप चाहे रोग के लिए और चाहे किसी लड़ाई झगड़े में या कोर्ट कचहरी में, किसी प्रकार से भी आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो आप उन चीज़ों से निकल पाएंगे। और आपके पारिवारिक उसमें, या आपके जहाँ प्रोफेशन आप कर रहे थे या जहाँ आपके नौकर चाकर काम कर रहे थे, तो वो भी आपके अब जो है आपका साथ देने लगेंगे और आपका पराक्रम, हिम्मत बढ़ेगा, आप उन्नति और तरक्की की तरफ को जाएंगे। एक परिवर्तन आपके जीवन में फिलहाल ये फिर हो रहा है कि 30 अक्टूबर को राहु देव गुरु को छोड़ करके आपके दाम्पत्य जीवन में आ जाएंगे। तो अब तक जो आपके कहीं चोट फेंट लगी थी या चोट फेंट लगने के बिल्कुल पूरे अभी तक आसार बने हुए थे आपके, या आपको जहाँ से धन प्राप्त होना था वो नहीं हुआ, आपकी मानसिकता, बुद्धि आपकी कहीं जो बढ़िया होनी थी, गुरु आपको प्रेरित कर रहे थे, आपकी वाणी बढ़िया बनाना चाह रहे थे, आपके परिवार की तरफ को अच्छा सोच रहे थे, पैसा कमाने के लिए सोच रहे थे, राहु व्यवधान डाल रहे थे, राहु आए समय पर आपके काम को बिगाड़ रहे थे। तो अब उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, आपके लिए उससे फायदा होगा, उसका लाभ उठा पाएंगे। आपके परिवार में सौहार्द बना रहेगा, आपके जो एक इनकम है, आपके जो पैसा इकट्ठा आप कर पाएंगे, किसी न किसी माध्यम से आपके लिए पैसा मिल पाएगा, और आप किसी वसीयत के नाम से, किसी बुजुर्ग के नाम से आपके लिए कहीं न कहीं से कोई सहायता अवश्य मिलेगी। आपकी विद्या इच्छा पूर्ति होगी। इस प्रकार से ये राहु का परिवर्तन आपके कहाँ होने वाला है, वो आपके आ जाएगा दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं थोड़ी बहुत खटास देने, वैसे गुरु के घर में बैठे हुए हैं, इतने बुरे नहीं माने जाते राहु, क्योंकि गुरु का ही प्रभाव लेकर के चलेंगे। फिर भी उनका स्वभाव है किसी चीज से अलग करना। तो बहुत अच्छी मित्रता चल रही है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। अकस्मात कोई बात ऐसी हुई, कोई आर्गुमेंट आपने ऐसा कर दिया, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि
ऐसा आर्गुमेंट आपकी ऐसी वाणी से कोई बात ना निकल जाए जो आपको परेशान करे। मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी आप ध्यान रखें कि वहां पर कौन केतु बैठ जाएंगे तो आपको एक तेजस्वी बनाएंगे, आपको एक ऊर्जावान बनाएंगे वो बैठ के, क्योंकि मंगल का इफेक्ट देते हैं। तो आपके अंदर वो ऊर्जा ना आ जाए कि किसी के साथ बिना बात के आप टेंशन ले बैठे हो और उसका आपको नुकसान उठाना पड़े। तो आपको अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में रखना है, आपके अपने विवेक को कंट्रोल में रखना है, और आप स्तुतिवान होकर के, आप तेजवान होकर के, आप पराक्रमी होकर के आगे बढ़ते रहेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। 8वें भाव में अकेले जब गुरु रह जाएंगे तो गुरु 30 दिसंबर को मार्गी होंगे। अभी तक उसमें शिथिलता थी, कोई कमजोरी थी, तो वो अब आपकी पूरी होगी। यहाँ बैठ करके आपका जो गुण ज्ञान या धर्म के क्षेत्र में आप जुड़े हुए मंत्र यंत्र तंत्रों से आप जुड़ रहे थे, आप जुड़ोगे, उसमें कहीं कमी आ रही थी तो वह अब आपकी पूर्ति होगी। यहाँ से बैठ करके वह आपके 12वें भाव को देखेंगे तो मैं समझता हूँ विदेश से आपके योग बनेंगे, विदेशी कंपनियों से आप योग बनेंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और 7वीं दृष्टि आपके गुरुदेव की आपके परिवार पर जाएगी, आपके धन पर जाएगी, आपकी वाणी पर जाएगी, तो आपकी वाणी अच्छी बनेगी। आप ज्योतिष के माध्यम से, किसी न किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से, आप दूसरों को शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके, कोचिंग के माध्यम से, किसी न किसी धर्म के रास्ते पर चल करके कुछ न कुछ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा, अब अच्छा धन प्राप्त होगा। अपने माता का जो अभी तक स्वास्थ्य में कहीं नजर आ रही थी कमी, तो वो पूरी होगी। माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, भूमि भवन वाहन आपका अच्छा रहेगा, मित्र लोग आपको सुख प्राप्त होगा, मित्र लोग आपका साथ देने वाले होंगे। मित्रों, इस प्रकार से मैं समझता हूं कि 4 नवंबर के बाद शनि का मार्गी होना और 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन करना, मीन राशि में जाना, और 30 दिसंबर को गुरुदेव का बकरी से मार्गी होना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया। क्या करें आप उपाय जिससे और आपका जीवन बढ़िया रहे। यदि आपकी पत्रिका में भी इन ग्रहों के अच्छे, शनि के और गुरु के अच्छा योग बना हुआ है, तो आपको बल्ले बल्ले होने वाली है। दशाएं आपको अच्छी मिल जाती हैं तो और आपके लिए बहुत सोने में सुहागे वाली बात होगी। मित्रों, क्या करें उपाय? तो हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, जलाभिषेक किया करें कम से कम महीने में 2 बार उनका, हर सोमवार को जाकर के करें तो आपके लिए लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करिए। इन सारी खुशियों के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन खुशमय हो, खुशीमय हो, आनंदमय हो, उन्नति करें, तरक्की करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।